हेलो प्यारे मित्रों, दोस्तों, नमस्कार। आइए आपकी अपनी नित्य संगीत क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग देखेंगे शब्द रूप से बनने वाले प्रश्नोत्तरी। ठीक है, तो चलिए आइए आप लोग फटाफट आ जाइए और हम लोग प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्नों पे आते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर्वनाम शब्द इदम स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप होगा। तो देखिए, सर्वनाम शब्द इदम है। इदम कौन सा है? तो ये सर्वनाम शब्द है और इसमें जो लिंग से मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग जो बनते हैं, तो इसमें स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है। स्त्रीलिंग के षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप कौन सा होगा? एसाम होगा कि एतेसाम होगा कि एतासाम होगा कि आसाम होगा? बताइए कौन सा बनेगा इसमें से? कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? अब सही है। ये ऑप्शन नंबर री राइट होगा, आसाम बनेगा। सखी शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। पूछा जा रहा है कि सखी शब्द जो है वह द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या बनेगा? सखीम होगा, सखीन होगा कि सखी होगा कि सख्याम होगा? तो इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि इसका कौन सा रूप बनेगा। कमेंट बॉक्स में भी आंसर दिया करिए आप लोग। जो सखी शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप सखीम, सखीन, सखी, सख्याम। तो ऑप्शन नंबर इसमें री राइट होगा, सख्याम बनेगा। ठीक है। युष्मत सर्वनाम शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। युष्मत का पूछा जा रहा है। युष्मत भी सर्वनाम शब्द है। ये भी जान लीजिए कि ऐसा भी प्रश्न बनता है कि युष्मत कौन सा शब्द होगा। तो ये सर्वनाम शब्द है। इसमें पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। युष्मत होगा, युष्मभ्यम होगा कि युष्माभि होगा कि युष्मात होगा? बताइए कौन सा सही होगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर और राइट होगा, युष्मत होता है। अशो अमु अमी ये किस प्रतिपाद के रूप है? अशो अमी किसके हैं? ईदम शब्द पुल्लिंग के हैं कि अदर्श शब्द पुल्लिंग के हैं कि ईदम शब्द स्त्रीलिंग है, ईदम शब्द नपुंसक लिंग है? और अशो अमु और अमी जो है ये ईदम शब्द का ही है। ईदम शब्द में ये कौन से लिंग का रूप है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसमें ई राइट होगा, अदर्श शब्द के पुल्लिंग का है। अशो अमु और अमी जो है ये अदर्श शब्द के पुल्लिंग शब्द का रूप है। निम्नलिखित वर्गों में केवल पुल्लिंग शब्द हैं। किस वर्ग में केवल पुल्लिंग शब्द है? सखा, हरि, दारा, ये सब शब्द दिए गए हैं। ये सारे जब अ, ई, उ और रे किस में? सभी शब्द पुल्लिंग में है। देखिए इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द हैं। तो किस में सभी शब्द पुल्लिंग है? सखा, हरिदारा, महिमा, सविता, अंजलि, राम, भार्या, सीता, मधुरम, आम्रम, फलम। कौन सा? 5 का। तो देखिए सखा, हरि और दारा जो है ये पुल्लिंग शब्द है। दारा शब्द जो होता है पुल्लिंग होता है। दारा में स्त्री होती है लेकिन ये शब्द जो होता है वह पुल्लिंग शब्द होता है। निम्नलिखित में चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। भानो, ज्ञाने, दधने, हरे। बताइए करें। निम्नलिखित में चतुर्थी एक वचन का कौन सा रूप है? भानो है, ज्ञाने है, दधने है कि हरे है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ऊ राइट होगा। दधने जो है यह चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। निम्नलिखित वर्गों में चतुर्थी विभक्ति के रूप किस वर्ग में है? क, का, तम, ताम, तस्याम, तस्याः, तस्मै, ताभ्य। प्रश्न नंबर 7 री राइट होगा। तस्मै और ताभ्य जो रूप है यह चतुर्थी विभक्ति के चतुर्थी में बनता है।
माता, एक मिनट, देखिए माता रूप का मूल शब्द है, माता रूप, जो माता शब्द है इसका मूल रूप क्या है, मूल शब्द क्या है? आकारांत है, आकारांत है, देखिए आकारांत और अकारांत है, इकारांत ऋकारांत। तय तो मातृ शब्द जो होता है, माता शब्द जो होता है वह ऋकारांत होता है, मातृ करके ऐसे रूप चलता है, मातृ मात्रो मात्रा, ठीक है। इसलिए माता और पिता जो होता है वह ऋकारांत शब्द होते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग द्वितीया विभक्ति का रूप कौन सा है? स्त्रीलिंग की द्वितीया विभक्ति का रूप कौन सा है? नद्य, रमया, धेनो, स्त्री, ये सारे शब्द जो हैं स्त्रीलिंग के ही शब्द हैं, लेकिन इसमें द्वितीया विभक्ति का किसमें प्रयोग किया गया है? प्रश्न नंबर 9। तो रमया जो है इसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया है, रमया तृतीया विभक्ति के एक वचन में बनता है। अप जल शब्द के कितने वचनों में चलते हैं? अप मिस होता है जल, और ये कितने वचनों में इसके रूप चलते हैं? केवल एक वचन में, केवल बहुवचन में, केवल द्विवचन में, एक वचन और द्विवचन दोनों में चलते हैं, बताइए। तो 10 का ई राइट होगा, इसमें केवल ये बहुवचन में ही इसके रूप चलते हैं। याद रखिए आप लोग कि जो अप है, अप मिस जल होता है, इसके जो रूप है केवल बहुवचन में चलते हैं। सर्वनाम शब्द तद, तद जो है ये सर्वनाम शब्द है, इसके पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप तानि होगा, ता होगा, ते होगा कि तय होगा? तानि ताह ते तय, ते होगा। सखी शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप है, सखी शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप सख्य होता है, सख्य है, सख्या होता है कि सखाय होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर री राइट होगा, सखाय होता है। भूपति शब्द का षष्ठी एक वचन रूप हो सॉरी, बताइए। भूपत्या, भूपत्यु, भूपत्ते, भूपत्य। तो भूपते होता है, ऑप्शन नंबर वो राइट होगा। विश्वा स्त्री शब्द का सप्तमी एक वचन रूप है, विश्वा जो है स्त्री, विश्वा स्त्रीलिंग है और इस शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप होगा इसमें। विश्वायाम, विश्वस्याम, विश्वस्वे, विश्वयो, विश्वये और विश्वयो। ऑप्शन नंबर ई राइट है, विश्वश्याम होता है सप्तमी में। तद शब्द का पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन का रूप होगा। तौ, ते, तान, तेषां, तो तान होगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप है, नदी शब्द का नदी है कि नद्य है, नदीन है कि नदभी है? तो द्वितीय पूछा जा रहा है, द्वितीय में बनता है नदी, द्वितीय के बहुवचन में नदी ही बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।